नमस्कार दोस्तों। अब मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ अध्याय 9 बीड़ी का पार्ट 2। मॉनिटर का काम सिरदर्दी का है। आरंभ में अच्छा लगता था। जिस दिन बहन जी ने अमू को मॉनिटर बनाया था वह दिन अमू की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। घर पहुंचकर सबसे पहले दादी को बताया था। दादी ने शाबाशी दी थी। फिर माँ पापा को बताया। वे दोनों भी प्रसन्न थे। बहन जी की अनुपस्थिति में वही विद्यार्थियों का सर्वे सर्वा था। मॉनिटर, क्या मैं टॉयलेट जाऊं? मॉनिटर, राकेश ने मेरी पुस्तक फाड़ दी। मॉनिटर, संजय ने मुझे गाली दी। मॉनिटर ये, मॉनिटर वो। पहले मजा आता था, लगता था जैसे वह स्वयं टीचर हो। लेकिन बच्चे थे तो उसके ही हम उम्र, कितने दिन कहना मानते। बहन जी को धूप सेकनी होती, अमू को आदेश देती, कक्षा संभालो। उधर बहन जी गुनगुनी धूप में स्वेटर बुनते हुए अन्य अध्यापिकाओं से गप्पे मार रही हैं। इधर अमू महाशय कक्षा संभाल रहे हैं। लेकिन कक्षा कहाँ संभल रही थी। बच्चों ने तो कहना मानना बंद कर दिया था। अमू कहता, शोर मत करो। बच्चे और ज्यादा चिल्लाने लगते। अमू कहता, पुस्तक पढ़ो। बच्चे एक दूसरे से हंसी मजाक में मस्त हो जाते। अमू की किसको परवाह। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कक्षा के बाहर देख लेने की धमकी देने लगते थे। कोई लड़ रहा है, कोई हवाई जहाज उड़ा रहा है, कोई कक्षा की खिड़की के रास्ते बाहर भाग गया है। दरवाजे से नहीं भाग सकते क्योंकि बहन जी धूप सेक रही हैं। अमू कुछ नहीं कर पाता था। पहले पहल बहन जी को शिकायत करता था। बहन जी बच्चों को डांटती भी थी। लेकिन कुछ दिन बाद सब फिर पुरानी चाल पर उतर आते थे और अब तो दोस्तों के बीच भी खटास पैदा हो गई है। कुछ दिन पहले रमेश के पिताजी गुजर गए। 13वीं के बाद जब वह स्कूल पहुंचा तो उसका मुंडा सिर देखकर बच्चे हंसने लगे। दुबली पतली काया, औसत कद काठी, उस पर मुंडा सिर और सिर के बीचों बीच लटकती चोटी रमेश को एक अलग ही रूप प्रदान कर रहे थे। एक बारगी तो अमू भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। फिर शर्मिंदगी महसूस हुई। रमेश के लिए मन में करुणा जगी। किंतु सभी बच्चे तो अमू जैसे नहीं थे। कोई हंस रहा था, कोई रमेश की चोटी खींच रहा था। रमेश रुआंसा हो गया था। भक्ति, जो अमू का परम मित्र है, ने रमेश के सिर पर चपत लगा दी। रमेश ने बिफर कर भक्ति के गाल पर तमाचा जड़ दिया। कुछ क्षण तो भक्ति हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी रमेश पलटवार करेगा। फिर रमेश को धक्का देकर नीचे गिराया और छाती पर सवार हो गया। अमू बीच बचाव करने लगा। छोड़, मेरा हाथ छोड़, बताता हूं इसे कैसे इसने मुझे थप्पड़ मारा। भक्ति अमू की पकड़ से अपने को छुड़ाने का प्रयास करने लगा। लेकिन पहले तूने उसे मारा था। रमेश की छाती पर सवार भक्ति को धक्का देते हुए अमू बोला। अच्छा, तूने मुझे धक्का दिया, तू उसके साथ हो गया। भक्ति अमू को घूर रहा था। लेकिन तूने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया। एक तो उसके पिताजी मरे हैं, ऊपर से तुम सब उसका मजाक उड़ा। अमू बात समाप्त कर पाता उससे पहले ही रमेश जमीन पर पड़े पड़े ही जोर जोर से रोने लगा। अमू ने उसे उठाने की कोशिश की, किंतु रमेश जमीन पर पसर गया। शोर सुनकर बहन जी अपना जरूरी काम छोड़कर कक्षा में पहुंच गई थी। क्या हुआ? ये शोर कैसा है? रो क्यों रहे हो? जमीन पर क्यों पड़े हो? बहन जी ने प्रश्नों की बौछार कर दी। बहन जी, भक्ति ने मुझे मारा, उसने मेरी चोटी खींची, मुझे धक्का देकर गिरा दिया। रमेश ने बहन जी को आधा सच आधा झूठ बता दिया। वह अभी भी रोए जा रहा था। रोने के कारण बीच बीच में हिचकी आ रही थी, नाक भी बह रही थी। यह एक हृदय विदारक दृश्य था। बहन जी को भी रमेश से सहानुभूति थी। भगत सिंह, इधर आओ। नहीं बहन जी, मैंने उसे धक्का नहीं। इससे पहले कि भक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, बहन जी ने मेज पर पड़ी छड़ी उठाई और उसके पिछवाड़े पर जमा दी। नहीं बहन जी, नहीं, मत मारो, कहते हुए भक्ति पीछे हटकर अपने घायल अंग को सहलाने लगा। उसके पिताजी मरे हैं, तुम बच्चों को उससे सहानुभूति होनी चाहिए, किंतु तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे माँ बाप मरेंगे उस दिन समझोगे। बहन जी गुस्से से हाँफने लगी थी। बच्चे चुप थे। रमेश का रोना भी बंद हो गया था।
लेकिन तब से भक्ति ने अमू से कट्टी कर ली है। एक साथ आना जाना बंद हो गया, खेलना बंद हो गया, बात भी नहीं करता है उससे। संजू कन्नू भी पहले जैसे नहीं रहे, सभी दूर दूर रहते हैं। इधर एक और घटना हो गई जिस कारण अमू को मॉनिटरी से नफरत हो गई है। बहन जी उस दिन पहाड़े रटा रही थी। बच्चे कक्षा में दोनों तरफ दो पंक्तियों में खड़े थे। एक पंक्ति वाले पहाड़ा बोलते, 19 से कम 19। दूसरी पंक्ति वाले दोहराते, 19 दूनी 38। फिर पहली पंक्ति वाले बोलते, 19 तिया 57। लय छंद में पहाड़े पढ़े और रटे जा रहे थे। संगीतमय वातावरण था, समा बंधा था, स्वर लहरियां हवा में चढ़ उतर रही थी। विद्यार्थियों के सिर पहाड़े बोलते समय एक ताल में हिल रहे थे। मध्य में बहन जी हाथ पीछे बांधे पहाड़ों की ताल से कदम मिलाते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक चहलकदमी कर रही थी। तभी एक कोने में खुसर फुसर होने लगी। क्या हुआ? बहन जी, बदबू आ रही है। बदबू? कहाँ से? बाहर से? नहीं, यहीं से, किसी बच्चे से। मतलब? बहन जी बोलते बोलते उस कोने पर पहुंच गई जहां बच्चे बदबू की शिकायत कर रहे थे। उन्हें भी लगा, हाँ, आ तो रही है, जैसे किसी ने। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कोई? किसने पादा? कोई जवाब नहीं। मैं पूछ रही हूं, और ये तो पादने की गंध नहीं है। बहन जी की आवाज में संशय था। क्या किसी बच्चे ने पैंट खराब कर दी है? फिर चुप्पी। अमू, यहाँ आओ, पता करो किसने किया है। जी बहन जी। अमू हर बच्चे के पास जाकर सूंघने लगा। ये नहीं, इसने भी नहीं, ये, हाँ, बदबू तो नरेश से आ रही है। नरेश, तिन हागी पैंट में? तूने पैंट में हगा है? नरेश नजरें नीचे किए एक पैर के अंगूठे से दूसरे पैर को खुजा रहा था। अमू की बात का कोई जवाब नहीं दिया। बहन जी, नरेश ने हगा है। हैं? नरेश? क्या सच में? बहन जी उसके पास आते आते ठिठक गई। क्या तूने कपड़े खराब किए हैं? नरेश, जवाब दे। नरेश जवाब देने के बजाय रोने लगा। अरे, रो क्यों रहा है? चुप हो जा। एक तो कक्षा में गंदगी कर दी, ऊपर से रो रहा है। चुप हो जा। चुप! बहन जी सप्तम स्वर में दहाड़ने लगी। नरेश चुप हो गया, मुंह पर जैसे टेप लगा दिया किसी ने। अमू, इसको इसके घर छोड़कर आओ। अच्छा बहन जी। अमू के मुंह से ऐसी मरी आवाज निकली जैसे किसी ने जोर से गला दबा दिया हो। अमू नरेश को घर छोड़ने गया। उसकी माँ को सब कुछ बताया। माँ बच्चे के कपड़े बदलने के बजाय धूनने लगी। हगणू गया छे तू स्कूल में कि पढ़नू? तू स्कूल हगने गया था या पढ़ने? अमू कुछ क्षण ये तमाशा देखता रहा, फिर विरक्त होकर वापस विद्यालय की ओर चल पड़ा। इन घटनाओं के बाद से उसकी मॉनिटर बनने की खुशी काफूर हो गई है। रिजल्ट आ गया है। जैसा कि अपेक्षित था, अमू ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह प्रसन्न है। बहन जी ने पीठ थपथपाई। बड़ी बहन जी ने भी सबके सामने शाबाशी दी। उसके दोस्त भी पास हो गए हैं। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। संजू कन्नू मिल चुके हैं। भक्ति दूर दूर है, जैसे बचने की कोशिश कर रहा हो। अमू भक्ति से बात करना चाहता है, लेकिन जैसे कोई उसे रोक रहा है। अचानक दोनों की नजरें मिली, तुरंत हटा दी। कक्षा खाली हो रही है। बच्चे घर जा रहे हैं। संजू कन्नू बाहर से आवाज लगा रहे हैं, अमू, भक्ति, आओ बे, आओ बे। कक्षा खाली हो गई है। बहन जी भी जा चुकी हैं। बाहर शोर भी कम हो गया है। अमू और भक्ति अपने अपने स्थान पर जम से गए हैं। अमू के मन में उथल पुथल हो रही है। दिल की धड़कन बढ़ गई है। कदम अपने आप भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। भक्ति? भक्ति ने मुड़कर देखा। अमू ने हाथ बढ़ा दिया है। कुछ क्षण भक्ति अपनी जगह से नहीं हिला, फिर आगे बढ़कर अमू का हाथ थाम लिया। दोनों दोस्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट है। एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों कक्षा से बाहर निकल रहे हैं। सामने संजू और कन्नू खड़े हैं। चारों की नजरें आपस में टकराई। आंखों ने आंखों से कानाफूसी की
और चारों दोस्त गलबहियां डाले हंसते खिलखिलाते गांव की ओर चल पड़े हैं। माँ, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आया हूँ कक्षा में। माँ चुप है, चेहरा देखकर भांपने की कोशिश की। माँ ने जवाब में कुछ कहा क्यों नहीं। माँ, मेरा रिजल्ट, कहते हुए हाथ में रिपोर्ट कार्ड पकड़े माँ की तरफ बढ़ ही रहा है कि माँ ने उसके सर के बाल पकड़कर झिंझोड़ने लगी है। इस अचानक हुए हमले से भौचक्का मुंह ओह दर्द हो रहा है कहते हुए पकड़ से छूटने की कोशिश कर ही रहा है कि माँ दूसरे हाथ में पकड़ी छड़ी से उसकी पीठ पर पैरों पर तड़ातड़ प्रहार करने लगी है। माँ, माँ, क्यों मार रही हो? दर्द हो रहा है, मत मारो। पीड़ा से बिलबिलाता अमू दहाड़ मारकर रोने लगा है। दादी कमरे से भागती हुई आई और हे बुआरी, मन तेन इतने सिन्नौनत है। ओ बहू, मार डालेगी क्या इतने नन्हे से बच्चे को? कहते हुए अमू को माँ के गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी है। लेकिन इससे पहले कि छुड़ा पाती, 2-3 बार दादी पर भी हो चुके हैं। नालायक हैं, बीड़ी पिएगा तू? देखती हूं तुझे, आज तू रहेगा या मैं। दांत पीसते हुए माँ फिर अमू की तरफ झपटी, किंतु तब तक अमू दादी के पहलू में समा चुका है। बच्चा ही तो है, क्या समझ है उसे अभी, पीटने से और ढीठ हो जाएगा, प्यार से समझा। माँ को झिड़कते हुए दादी अमू को लेकर कमरे में चली गई है। अमू का रोना बंद नहीं हो रहा है, पोर पोर दर्द से कराह रहा है। बाहर माँ बड़बड़ाए जा रही है। तभी भगवान के आले से पैसे गायब हो रहे थे। महाराज पैसे चुराकर बीड़ी पीने का शौक पूरा कर रहे थे। वो तो जेब से बीड़ी के टुकड़े मिले तो राज खुला, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता। आने दे तेरे पापा को, तेरे हाथ पैर न तुड़वाए तो देख लेना। पापा का नाम सुनते ही अमू को कंपकंपी छूटने लगती है। साथ ही उन दोस्तों को मन मन भर गालियां दे रहा है, जिनकी वजह से उसे बीड़ी पीने की आदत पड़ी और आज यह दुर्गत हुई है। लेकिन अब पापा का सामना कैसे करेगा, सोचकर और जोर से रोना आ रहा है। दादी पीठ सहला रही है, समझा रही है कि बीड़ी पीना बुरी आदत है। अमू समझ भी रहा है, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। बुरी आदत तो तब छूटेगी जब वह इस लायक रहेगा। दादी की गोद में लेटा अपनी करनी पर विचार कर रहा है। किया तो गलत, बीड़ी पीना तो नहीं चाहिए था। आदत सच में बुरी है। बड़ा होकर जो चाहे पिए, लेकिन बचपन में तो माँ पापा के कहने पर ही चलना पड़ेगा। हे जी, तय लेके खाणू खाणू आवा, उसे लेकर खाना खाने आओ। माँ रसोई से पुकार रही है। अमू रोते रोते सो गया है। दादी धीरे से गोद से उतारकर बिस्तर पर लिटाकर अकेले खाना खाने चली गई है। कितनी देर सोया पता नहीं, आंखें अब भी गीली हैं। कितना समय हुआ होगा? कमरे में अंधेरा है। उठकर बल्ब जलाया। 8:30 बज रहे हैं। बाहर से धीमे स्वर में बात करने की आवाज आ रही है। पापा का ख्याल आते ही सिहरन होने लगी है। अमू, बिज गए? जग गया? किवाड़ खोलकर पापा कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। अमू आंखें बंद किए लेटा है। बिस्तर पर बैठकर अमू के सिर पर हाथ रखा, फिर चेहरे पर, फिर पूरे शरीर को टटोल रहे हैं। अमू, उठ बेटा, खाना खा ले, भूख लग रही होगी तुझे। लग रहा है दोबारा रो पड़ेगा। आंखें खोली, पापा एकटक उसके मुंह को तक रहे हैं। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है। अमू पापा से लिपट गया। माफ कर दो पापा, गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। पापा चुप हैं, उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। अमू पापा से लिपट कर सिसक रहा है। कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है बचपन में, मुझसे भी हुई थी। तेरी दादी के हाथों मैं भी पिटा था। बड़ी बात यह है कि गलती बार बार न हो। पापा ने अमू का गाल चूम लिया है। अमू फूट फूट कर रो रहा है। दादी और माँ भी कमरे में आ गई हैं। माँ ने अमू को छाती से लगा लिया है। दादी पीठ पर हाथ फेर रही है। अमू को अतीव शांति का अनुभव हो रहा है। तो मित्रों, यह था पाठ 9 का दूसरा और अंतिम भाग। कृपया बेबाक अपनी राय दीजिए और बताइए आपको उपन्यास कैसा लग रहा है, और कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
अगले पाठ तक के लिए नमस्कार।